नमस्कार सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अगस्त की मंथली रीडिंग। कैसा रहने वाला है आपका फर्स्ट 10 डेज, सेकंड 10 डेज एंड थर्ड 10 डेज ऑफ द मंथ में, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे और एक कार्ड मैं आपका लव का निकालूंगी। अगर आपने मेरी बोनस लव रीडिंग नहीं देखी है सैजीज, देन आप लोग जाके देख सकते हैं। वीकली रीडिंग के लिए भी आप लोग मुझे मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए then you all can reach out to me on my mail ID। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेट्स चेक इट आउट सैजीज की ये महीना अगस्त का आप लोगों के लिए फर्स्ट 10 डेज कैसा रहने वाला है। फिर मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। फर्स्ट 10 डेज, second 10 days, थर्ड 10 डेज। ओके, लास्ट में आपका आया है अवेकनिंग। बॉटम ऑफ द डेक में अवेकनिंग का कार्ड है। ओके, सो पहला जो 10 डेज है उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं। ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ें सामने आ जाएगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है फर्स्ट 10 डेज़ में। आपको हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज भी रह सकते हैं, ये चीज़ें सामने कैसे आ गई अचानक से, या कोई सडनली कुछ चेंज हो रहा है। आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा वो चेंज, बट फर्स्ट 10 डेज़ में कुछ चेंज ज़रूर हो रहा है सैजिटेरियस। तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिए, बिकॉज वो चीज़ हो सकती है बहुत बड़ी भी हो सकती है, ऑल ऑफ अ सडन आपके पास आ सकती है। सम पर्सन कैन कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ओके, नेक्स्ट जो है 10 डेज़ वो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि आप कितने यू आर सो बेटर देन अदर्स। आप दूसरों से बहुत अच्छे हो, बट आप कहीं ना कहीं थोड़े से बोर्डम फील कर रहे हो। आपको अपनी चीज़ों पे ग्रैटिट्यूड नहीं हो रहा है, यानी कि जिस करियर से बोलो रिलेटेड, या जो भी आप जिन चीज़ों में बहुत अच्छे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी अच्छे नहीं हो। आप पॉइंट को मिस कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपनी डेली लाइफ से। मतलब कोई दूसरी जगह पे डिस्ट्रैक्शंस आपकी जा रही है ज़्यादातर। ठीक है, आप बोर्डम फील कर रहे हो, आप अपने वर्ल्ड में बहुत खोए हुए हो, यू आर वेरी लॉस्ट समवेयर। तो यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप कब तक बैठे रहोगे इस पेड़ के नीचे, और कब तक आपको यूनिवर्स ये याद दिलाएगा कि भाई तुम्हारे पास फ्रूट्स है, फल है, सब कुछ है, तो क्यों इतनी सैडनेस है, क्यों समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्यों अपने आप को कोस रहे हो। तो ये चीज़ आपको फील होता जाएगा, और उस वजह से हो सकता है आप कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर दो। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, बिकॉज यूनिवर्स हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता है। कभी कभी यूनिवर्स अपने हिसाब से चलता है कि नहीं, तुमने पहले मेरी इंपॉर्टेंस, मैंने जो आपको गाइडेंस दिया था वो सुनी नहीं, और अब मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आप हर चीज़ के वर्थ हो। आप अपने आप को कभी भी किसी से कमज़ोर मत फील करिए लाइफ में। तीसरा जो 10 डेज़ है वो है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत एक ही तरीके से चलती जा रही है, एक ही पैटर्न से चलती जा रही है। तो उस चीज़ को चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। प्रोक्रेस्टिनेशन करने की, मतलब यहाँ पे ब्रेकिंग फ्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, रिलीजिंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम। तो बहुत टाइम से आप कुछ एक बिलीफ सिस्टम लेके पकड़े हो कि ये चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए थी और ऐसे ही होती है, तभी मैं मानूंगा सब चीज़ें या मानूंगी। तो आपको यूनिवर्स कह रहे उस चीज़ को आपको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी तभी आगे बढ़ेगी जब आप कुछ अवेकन होगे अपनी लाइफ में। अगर आप स्टक रहोगे, पॉज रहोगे, रिफ्लेक्ट नहीं करोगे चीज़ों को, देखिए पॉज लेना अच्छी बात है, बट पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट। मतलब आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो कैसी हैं,
वो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए सैजिटेरियस। तो इसलिए ये महीना अगस्त का आप अपनी चीज़ों को संभालिए कि जो चीज़ें बहुत टाइम से आपको लग रहा है कि नहीं ये तो चेंज नहीं हो सकती है, बिकॉज मैं ऐसे ही सोचता हूँ या ऐसे ही सोचती हूँ, उस चीज़ से आपको थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं टी लीव से क्या आता है। ओके, एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस, money path, a path with money is waiting for you to find it. Well, family wishes come true. Okay, तो यहाँ पे आपके जो करियर फील्ड में बहुत ब्राइट चीज़ें दिखाई दे रही है। आपको छोटे छोटे अचीवमेंट सक्सेस मिल सकते हैं जिसमें आप एकदम से खुश हो जाओगे। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है एंड की तरफ से कि मतलब अगर आप लोग कोई बिज़नेस करते हो, कुछ करते हो अपना, तो वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इस महीने में। कुछ चीज़ें हैं, मे बी आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है सैजिटेरियस अपने वर्क लाइफ में। तो मे बी आप क्रिएटिव नहीं हो रहे हो, तो यू नीड टू बी मोर क्रिएटिव, मोर टैलेंटेड, सो दैट आपको ये प्रॉफिट्स आएँ, जो प्रॉफिट का आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से। और वेल का कार्ड ये बोलता है फैमिली विशेस, कोई फैमिली की विश पूरी हो सकती है। बहुत टाइम से आपकी फैमिली चाहती थी कि इस तरीके की विशेस पूरी हों, तो वो चीज़ें पूरी हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वर्क लाइफ में पॉजिटिव है। चलिए आपके लव लाइफ से एक कार्ड निकालते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। तो आप लोग में से काफ़ी लोग हो सकता है मैरी कर रहे हैं कि किसी से, या फिर हारमनी दिखाई दे रही है फैमिली लाइफ में, या फिर अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं आप जहाँ पे भी हैं। सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। या फिर आप शादी करना चाहते हैं, इन दिनों में से कोई एक चीज़ें हैं। आप सेटल होना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो इस महीने आप थोड़ा सोचेंगे उस बारे में कि सेटल कैसे हुआ जाए। चलिए गाइडेंस देखते हैं क्रैडल में से आपके के लिए क्या आ रहा है गाइडेंस। क्रिएशन, डूडलिंग, क्रिएट ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स बाय डूडलिंग। तो वो जो डूडल्स होते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा, एक बुक मिलती है जिससे हम लोग क्रिएटिविटी करते हैं, पेंट करते हैं, स्केच करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको वो करने की ज़रूरत है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, ऑलरेडी आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इट इज़ गुड फॉर यू। ये महीना पूरी तरह से आप अपने आप को क्रिएटिव ज़्यादा अप्रोच रखिए क्रिएटिविटी का। बिकॉज कभी कभी हम लोग जब अकेला फील करते हैं, देन वी कैन डूडल करने से हमें क्या होता है, हम बहुत चीज़ें अपने अंदर जो दबी हुई होती है उसको हम लोग कहीं ना कहीं स्केच आउट करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको लिखते हैं, कहीं पे मतलब ड्रॉ करते हैं। तो वो एफ़र्ट्स जो हमारे लगते हैं, अंदर के जो इमोशंस हैं, वो यहाँ आते हैं। तो इसलिए डूडलिंग करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप करिए अपनी लाइफ को कलरफुल बनाइए। तो ये थी आपकी महीने की रीडिंग सैजीज। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए एंड बोनस रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।